हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सपूरा क्लासेस। आज मैं एक बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर नोवेल पढ़ाने जा रही हूँ जिसे जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा है, गुलिवर्स ट्रेवल। स्विफ्ट का ये नोवेल बच्चों और बड़ों दोनों में ही बहुत फेमस है। ये एक बहुत ही बड़ा सटायर है। तो चलिए, नोवेल समझने से पहले हम थोड़ा सा स्विफ्ट के बारे में जान लेते हैं। स्विफ्ट ने बहुत ही ग्रेट सटायर लिखा है और उनका जो सबसे पॉपुलर, सबसे ग्रेट सटायर है वो गुलिवर्स ट्रेवल है। उनके यदि कुछ फेमस और पॉपुलर वर्क की बात करें तो द बैटल ऑफ बुक्स, अ टेल ऑफ अ टब, जर्नल टू स्टेला, एक्सेट्रा हैं। गुलिवर्स ट्रेवल उनका वन ऑफ द सिग्निफिकेंट वर्क है। इसमें उन्होंने 4 यात्रा मतलब 4 ट्रेवल्स की बात की है। इनकी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं बताऊंगी। 4 अलग अलग जगहों पर वो जाते हैं और उस जर्नी को इस बुक में डिस्क्राइब किए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये एक फ़िक्शन है। उनकी जो पहली जर्नी है वो लिलीपुट की है, जहाँ के पीपल बहुत छोटे छोटे होते हैं। उनकी सेकंड जो जर्नी होती है वो ब्रॉबडिग्नेंग की है, जहाँ के पीपल बहुत ही बड़े होते थे। वो गुलिवर्स के कंपैरिजन में बहुत बड़े, लंबे चौड़े होते थे, लगभग 60-70 फीट लंबे। उनकी जो तीसरी जर्नी है वो लपुता की है, और जो लपुता है वो एक फ्लाइंग आइलैंड है, जहाँ के पीपल मैथमेटिक्स, म्यूजिक्स ये सबको बहुत पसंद करते हैं, लव करते हैं। और उनकी फाइनल और जो आखिरी जर्नी है वो हुइनम्स की है, जो कि एक ऐसा जगह है जहाँ पर जो घोड़े हैं वो रहते हैं, और जो घोड़े हैं, जो हॉर्सेस है वो रैशनल है, इंटेलिजेंट है। और वहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग है उसे याहू कहते हैं। तो चलिए, अब वन बाय वन हम डिटेल में इन चारों पार्ट को, चारों जर्नी को समझते हैं। जो गुलिवर है वो अपने पिताजी का तीसरा बेटा है, थर्ड सन है वो। और उनके जो पिताजी हैं वो एक स्मॉल लैंड के ऑनर है, लैंड ऑनर है नॉटिंघमशायर में। ठीक है। जब वो 14 साल का हो जाता है तो वो कैम्ब्रिज कॉलेज में जाता है पढ़ने के लिए, गुलिवर। उसके बाद ये अप्रेंटिस की तरह सर्व करता है एक एमिनेंट सर्जन को लंदन में। इसके बाद ये 3 साल तक मेडिसिन का भी स्टडी करता है, और मेडिकल स्टडी करके जब ये लौटता है तो बहुत सारे वॉयज पे जाता है, कपल ऑफ वॉयज पे जाता है, बिकॉज ये इसे बहुत पसंद था। उसके बाद जो गुलिवर है वो ये डिसाइड करता है कि वो लंदन में सेटल हो जाएगा और मेडिकल प्रैक्टिस करेगा, मेडिसिन। ये एक लड़की से शादी करता है जिसका नाम मैरी है। जो गुलिवर का जॉब था मेडिकल प्रैक्टिस का वो बहुत ही सक्सेसफुल प्रूफ नहीं हुआ, तो वो एक सर्जन का जॉब ज्वाइन किया, ले लिया शिप पर। ठीक है, शिप मतलब जहाज। और वो जो शिप है वो एक वॉयज पे जा रहा था साउथ सी में। इस शिप का नाम है एंटीलोप। देखिए, इस तरह का एमसीक्यू एग्ज़ाम में पूछता है तो आप शिप का नाम याद रखिएगा। स्टार्टिंग में ये लगता है कि ये जो वॉयज है, ये जो समुद्री यात्रा है, ये बहुत ही प्रोस्पेरस है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद क्या होता है कि वहाँ स्टॉर्म आ जाता है, मतलब कि तूफ़ान आ जाता है, और जो शिप होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो गुलिवर क्या करता है कि वो स्विम मतलब तैर कर किनारे पर चला जाता है, और जब वो सी के किनारे पर पहुंच जाता है तो वो बहुत थका हुआ रहता है और वो वहीं सो जाता है। बहुत देर तक सोने के बाद, घंटों सोने के बाद जब गुलिवर जागता है तो वो देखता है कि वो बंधा हुआ है चैन से, और बहुत सारे छोटे छोटे ह्यूमन क्रिएचर उसके चारों ओर हैं। वो देखता है कि जो ये छोटे छोटे ह्यूमन बींग हैं ये लगभग 6 इंच के हैं, मतलब 6 इंच। उनका हाइट लगभग 6 इंच का है, वो लोग बहुत छोटे हैं। ये जो छोटे ह्यूमन बींग हैं वो गुलिवर पर एरो चलाते हैं, उसे मारते हैं, और इससे गुलिवर को काफ़ी दर्द होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है कि गुलिवर उन लोगों से
पानी मांगता है और फूड मांगता है, और वो लोग गुलिवर को फूड और ड्रिंक ऑफ़र करते हैं और उसे चैन से खोल देते हैं। एक बहुत ही ह्यूज गाड़ी, मतलब बहुत ही बड़ा कैरियज का व्यवस्था कर कर उसे यहाँ से ले जाया जाता है। वहाँ के पीपल के लिए जो गुलिवर था वो बहुत ही ग्रेट क्यूरियोसिटी का सोर्स था। मतलब लोग उसको देखने में बहुत ही एक्साइटेड, बहुत ही जिज्ञासु फील कर रहे थे। फिर कुछ समय बाद गुलिवर वहाँ का लिलीपुटियन लैंग्वेज सीख लिया। जो गुलिवर है उसका बहुत ही जेंटल और अच्छा बिहेवियर था, और इसलिए जो लिलीपुटियन हैं वो लोग भी इससे गुलिवर से बहुत ही जेंटली और बहुत ही अच्छे से बिहेव किए। लिलीपुटियंस का कुछ एक्टिविटी गुलिवर को बहुत अम्यूजिंग लगता था, जिसमें से एक था रोप डांसर्स का, मतलब रस्सी पे डांस करने वाले। ये एक्टिविटी वो लोग करते थे जो लोगों को वहाँ पर हाई पोस्ट चाहिए था ऑफिस में। जो लिलीपुटियंस हैं वो एबिलिटी या टैलेंट नहीं देखते थे, बल्कि मोरल बिहेवियर वगैरह देखते थे किसी को जॉब देने के लिए। ये भी इसके सटायर का ही हिस्सा है। इसके बाद क्या हुआ कि गुलिवर जो है लगातार पिटीशन करता रहा फ्रीडम के लिए। तो गुलिवर को फ्रीडम देने के लिए एम्परर डिसाइड करते हैं, लेकिन वो गुलिवर पर बहुत सारे कंडीशन को, मतलब कुछ कंडीशन रखते हैं कि तुमको ये फॉलो करना होगा। तो ये भी सटायर का हिस्सा है। जैसे कि जो गुलिवर है वो खुद ही माउंटेन मैन है, और उस पर भी ये जो छोटे छोटे लिलीपुटियंस है कंडीशन लगा रहे हैं, उसे बाउंड करना चाह रहे हैं। एक मॉर्निंग क्या होता है, जो रेल ड्रेसल है वो गुलिवर को बताता है कि जो हम लोगों का कंट्री है वो दो मेजर प्रॉब्लम फेस कर रहा है। एक तो इंटरनल है, मतलब कि जो कंट्री के अंदर में है, और एक एक्सटर्नल है जो कंट्री के बाहर से है। दोनों क्या है अच्छे से समझिएगा। पहला जो है वो अपोजिशन पार्टी है कंट्री के अंदर, और दूसरा जो है वो फॉरेन, मतलब बाहर वाले कंट्री का अपने कंट्री पे अटैक करने का है, इन्वेंशन करने का है, चढ़ाई। कंट्री के अंदर जो है वो दो पार्टी है, पहला एम्परर्स पार्टी और दूसरा अपोजिशन पार्टी। कन्फ्लिक्ट का कारण ये है कि जो एम्परर्स का पार्टी है वो ये विश्वास करता है कि जो बॉइल्ड एग होता है, उबला हुआ अंडा, उसको तोड़ना चाहिए उसके छोटे वाले एंड से, स्मॉलर एंड से। और जो अपोनेंट पार्टी है वो ये कहता है कि जो उबला हुआ अंडा होता है उसको तोड़ना चाहिए बिग एंड से। और इसीलिए इन दोनों पार्टी का नाम है बिग इंडीज़ एंड लिटिल इंडीज़। इसके बाद वो बोलता है कि जो एक्सटर्नल थ्रेट है वो ब्लेफुस्कू से है, जो कि काफ़ी पावरफुल और बड़ा है। और जो ब्लेफुस्कू है वो हमारे कंट्री पर अटैक करने का, इन्वेड करने का तैयारी कर लिया है। ये पूरी बातें सुनने के बाद जो गुलिवर है वो प्रॉमिस करता है कि वो सपोर्ट करेगा लिलीपुट का। फिर क्या होता है आगे की स्टोरी में कि जो गुलिवर है वो लिलीपुट का बहुत हेल्प करता है, बहुत मदद करता है। गुलिवर जो है वो ब्लेफुस्कू का जो शिप तैयार था इन्वेड करने के लिए, अटैक करने के लिए लिलीपुट पर, वो सारा शिप ही ले आता है लिलीपुट। गुलिवर के इस अचीवमेंट के बाद जो गुलिवर है वो बहुत ही प्रिय हो जाता है एम्परर का, सम्राट का, लिलीपुट के सम्राट का। जो लिलीपुट के एम्परर हैं वो चाहते हैं कि गुलिवर उनकी और मदद करे। वो चाहते हैं कि जो गुलिवर है वो सामने वाला जो कंट्री है ब्लेफुस्कू, उसको और डिस्ट्रॉय करें और उसे डैमेज करने में मदद करें, ताकि वो जो कंट्री है ब्लेफुस्कू उसे ये कनकर, मतलब जीत जाए। कौन? लिलीपुट का जो एम्परर है वो उसे जीतना चाहता है गुलिवर की मदद से। लेकिन जो गुलिवर है वो ऐसा करने से मना कर देता है। बाद में होता है क्या कि ब्लेफुस्कू और लिलीपुट ये दोनों के बीच ट्रीटी साइन होता है। दोनों पीस ट्रीटी साइन करते हैं। क्योंकि पीस ट्रीटी साइन हो जाता है तो गुलिवर चाहता है कि वो जाए और जाकर के घूम आए, ब्लेफुस्कू और ब्लेफुस्कू के एम्परर से भी वो मिले। तो क्या होता है कि जो गुलिवर है उसको एम्परर परमिशन दे देते हैं। लेकिन जो लिलीपुट का ट्रेजरर है, मैंने आपको नाम बताया था उसका, फ्लिमनेप,
वो और उसके साथ एक और बोलगुलम होता है। ये लोग मिलकर एम्परर को ये बोलते हैं कि जो गुलिवर है उसका ब्लेफुस्कू से दोस्ती का मतलब ये है कि जो गुलिवर है वो हमारी सपोर्ट नहीं करेगा और वो उस एम्परर को भड़काने का कोशिश करता है। इसके बाद क्या होता है कि जो महल है, राजमहल, वहाँ पर आग लग जाती है और इनफ पानी नहीं होता है आग बुझाने के लिए। तो गुलिवर क्या करता है कि वो वहाँ पे यूरिनेट कर देता है, मतलब कि टॉयलेट कर देता है फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, बुझाने के लिए। लेकिन जो गुलिवर है वो तो सबको सेव करना चाहता था, आग से सबको बचा रहा था और आग बुझा भी दिया था। लेकिन वो इसका जो ये एक्ट है ये इलीगल एक्ट है, क्योंकि ऐसा करना फॉरबिडन था बाय लॉ के हिसाब से मना था ऐसा करना। पर जो इम्प्रेस थी, प्रिंसेस वगैरह थी, वो लोग बहुत अनॉयड थी उसकी यूरिनेशन से। इसके बाद जो गुलिवर है वो देखता है कि मतलब थोड़ा डिस्क्राइब कर कर लिखा हुआ है कि जो एनिमल और जो ट्री है वो बहुत स्मॉल है। इसके बाद ये भी बताया गया है कि जो लिलीपुटियन है वो लोग जो डेड बॉडी है उसको उल्टा डालते हैं, मतलब जो हेड होता है उसको नीचे डालते हैं, डाउनवर्ड। और ऐसा ही वो लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनका विश्वास है कि 11,000 मून के बाद वो जो अर्थ है वो अपसाइड डाउन हो जाएगा और जो मुर्दे हैं वो जग जाएंगे, उठ जाएंगे अपने ग्रेव से। एक दिन एक विजिटर आया गुलिवर के पास और वो उसे बताया कि तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे सीक्रेट कॉन्स्पिरेसी हुआ है, मतलब कि बहुत सारे साजिश वगैरह हुए हैं जिसके तहत जो तुम्हें है उसे कुछ लोग तो कह रहे थे कि तुम्हें मार दिया जाए, लेकिन तुम्हारे एक जो वेल विशर है उसने एडवाइस किया कि तुम्हें मारा ना जाए बल्कि तुम्हें जान से मारने के बजाय तुम्हें केवल ब्लाइंड कर दिया जाए, मतलब अंधा कर दिया जाए, दोनों आँख निकाल लिया जाए। बताता है कि तुम्हारे खिलाफ इम्पीचमेंट करने के लिए आर्टिकल बनाया गया है और बहुत सारे क्राइम, कैपिटल क्राइम के लिए तुमको पनिश करने के लिए सोचा गया है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि यदि तुम्हें वो लॉन्ग टाइम तक फीड करते रहें, खाना वाना देते रहें, तो उनका जो लिलीपुट है वहाँ पर भोजन की कमी हो जाएगी कि तुम एक माउंटेन मैन हो और तुम्हें फीड करने के लिए बहुत सारा फूड लगता है। इन सारे बातों को सुनने के बाद गुलिवर सोचता है और फिर डिसाइड करता है कि वो यहाँ से भाग जाए और ब्लेफुस्कू चला जाए। और एक दिन वो ब्लेफुस्कू चला जाता है, भाग जाता है। वहाँ के एम्परर इसका स्वागत करते हैं। 3 दिन बाद गुलिवर जब घूमते रहता है ब्लेफुस्कू में तो देखता है कि एक बोट जो कि कई माइल दूर है सी में। इसी बीच क्या होता है कि लिलीपुट के एम्परर का मैसेज आता है कि वो गुलिवर को वापस से लिलीपुट भेजें, लेकिन जो ब्लेफुस्कू का एम्परर है वो उनके डिमांड को नहीं सुनते हैं। गुलिवर उसे बोलता है कि सबसे अच्छा ये होगा कि वो अपने होम चला जाए। लगभग 1 महीना में गुलिवर रेडी हो जाता है, प्रिपेयर्ड हो जाता है उस जगह को, ब्लेफुस्कू को छोड़ने के लिए। और जो एम्परर है वो उन्हें उसे फेयरवेल देते हैं, मतलब उसका विदाई अच्छे से करते हैं। एम्परर है वो गुलिवर को लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन देते हैं। गुलिवर अपने बोट में बहुत सारे ऑक्स, सीप, काऊ, बुल्स, मतलब कि गाय बैल वगैरह रख लेता है, फूड रख लेता है अपने लॉन्ग वॉयज के लिए। ब्लेफुस्कू से वो काफ़ी आगे जब निकल जाता है तो उसको एक इंग्लिश शिप मिलता है। गाय और जो शिप होता है उसे अपने कोट के पॉकेट में रखा रहता है, उस इंग्लिश शिप में चला जाता है। जो इंग्लिश शिप है उसका जो कैप्टन है वो बहुत ही पोलाइट मैन होता है। वहाँ पर जो गुलिवर है वो पीटर विलियम्स से मिलता है और जो पीटर विलियम है वो बहुत ही सरप्राइज होते हैं वो छोटे छोटे एनिमल्स को देख करके। फिर गुलिवर वापस अपने घर आ जाता है और बहुत खुश होता है अपने फैमिली और अपने बच्चों को देखकर। वो अपने फैमिली के साथ पूरे 2 महीने तक रहता है और उसके बाद डिसाइड करता है कि वो फिर से एक वॉयज पे जाएगा, लेकिन जाने से पहले वो अपने फैमिली के लिए इनफ अरेंजमेंट कर देता है। फिर वो एक मर्चेंट शिप पर चला जाता है जिसका नाम एडवेंचर है। ये नाम इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और पहला जो जर्नी था गुलिवर का, अ वॉयज टू लिलीपुट,
ये ख़त्म होता है। इसका दूसरा जर्नी है वॉयज टू ब्रॉबडिग्नेम। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ज़रूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। थैंक यू, बाय बाय।